नमस्कार, आप देख रहे हैं नाद न्यूज़। हमारे देश में मनोचिकित्सक का नाम आते ही आज भी लोग सकपका जाते हैं। हमारा समाज अभी भी मानसिक रोग को पागलपन समझता है। यही वजह है कि लोग मनोचिकित्सक के पास जाते हुए कतराते हैं और मरीज के लिए स्थितियां विकट हो जाती हैं। राहत की बात है कि अब लोग मनोरोग के बारे में कुछ हद तक जागरूक हुए हैं और लोग डिप्रेशन जैसे मनोरोग के बारे में बात करते भी हैं और उसका इलाज भी करवाते हैं। लेकिन सिर्फ डिप्रेशन ही एकमात्र मनोरोग नहीं है। कई अन्य मानसिक बीमारियां भी पनप रही हैं और व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होती हैं। कोरोना के समय ऐसे कई मानसिक रोग लोगों के दिमाग में घर कर चुके हैं। इस बारे में कोई मनोरोग विशेषज्ञ ही सही से बता सकता है। इन सब विषयों के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित भादु। तो डॉक्टर से विस्तार से आगे बात करते हैं मनोरोग और उसके इलाज के बारे में। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत स्वागत है आपका नाद न्यूज़ में। अमित जी, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज हम मानसिक स्वास्थ्य पर बात कर रहे हैं, तो इसी के चलते मैं ये जानना चाहती हूँ कि देश में स्वास्थ्य को लेकर तो लोग काफ़ी जागरूक हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता है? हाँ जी, अपने देश में मानसिक रोगियों के लिए जागरूकता बहुत टाइम से गवर्नमेंट भी प्रयास कर रही है और हमारी जो साइकेट्रिक सोसाइटी है वो भी बहुत टाइम से इसको जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास कर रही है। काफ़ी लोग जागरूक हो गए हैं। जैसे हम एक छोटी डिस्ट्रिक्ट में है हनुमानगढ़, ये बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स अब अपने आप आने लग गए हैं, बेझिझक साइकेट्रिस्ट को दिखाने लग गए हैं। तो वैसे पहले जैसा तो नहीं रहा है, शायद जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल डॉक्टर। वैसे आपके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए एक आम आदमी को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्या इसके लिए भी कोई नियमित जांच आवश्यक है? अगर अपन कोविड के संदर्भ में बात करें तो मानसिक रोग इस टाइम थोड़ा बढ़ रहा है। जैसे जो बच्चे घर में लॉकडाउन हो गए हैं, पेरेंट्स हैं या बुज़ुर्ग हैं, उनको डर लगता है, बाहर नहीं जाते हैं, और अगर अभी जा भी रहे हैं तो ज़रूरी काम के लिए जाते हैं, कुछ अवॉइड कर रहे हैं। तो जो एंजाइटी प्रोन पेशेंट्स हैं या जिनके एंजाइटी प्रोन पर्सनैलिटीज़ हैं, जो इस तरीके के लोग होते हैं, उन लोगों में इस टाइम ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो उन लोगों के लिए यही संदेश है कि भी आप लोग इस चीज़ से डरे नहीं, अपनी नॉर्मल रूटीन को फॉलो करें। सिर्फ प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है, जैसे आप डिस्टेंस मेंटेन करें, अपने हैंड वॉश वगैरह कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ डरने की ज़रूरत नहीं है, और आप इस चीज़ को मेंटेन करो तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ साथ आप अपना सोशल सर्कल मत ख़राब कीजिए। आप अपने गेम्स हैं, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, उन पे खूब अच्छा ध्यान दीजिए। खाने पीने का आप अपना अच्छे से मेंटेन करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, तो इसी बातचीत के चलते मेरा एक और सवाल है आपसे कि देश में डिप्रेशन से पीड़ित रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका क्या कोई उपचार संभव है? देश के अंदर डिप्रेशन की संख्या तो बढ़नी थी। WHO ने भी कहा हुआ था कि 2020 तक डिप्रेशन दुनिया की सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी बनने वाली है, और वो ऐसा लग रहा है कि सच होती जा रही है। डिप्रेशन से दूर रहने के लिए मैं फिर वही कहूँगा कि भी आपसी तालमेल, अपना स्ट्रेस कम करें, अपने फाइनेंशियल स्टेटस वगैरह जो घर में है या बिज़नेस में है, उन लोगों को अच्छे से अपना फ्यूचर का प्लानिंग करें, अननेसेसरी रिस्क ना लें, बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस ना दें, उनको अपने तरीके से पढ़ने दें। बुज़ुर्ग वगैरह जो बुज़ुर्ग हैं, घर में लेडीज़ हैं, उन लोगों को टाइम टू टाइम अपना मेंटल चेकअप करवाते रहना चाहिए, साइकेट्रिस्ट से मिलते रहना चाहिए। अगर उनको ऐसा कुछ लग रहा है कि मुझे ये सिम्टम्स हैं तो उनको मिलना चाहिए। कुछ चीज़ें सिर्फ काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं, अगर वही चीज़ें बढ़ रही हैं तो वो स्टार्टिंग स्टेज के अंदर कम डोज की दवाइयों से ठीक हो सकती हैं। तो डॉक्टर अमित, एक आम आदमी तो ज़्यादातर मानसिक बीमारी के तौर पे डिप्रेशन के बारे में ही जानता है। डिप्रेशन के अलावा और कौन कौन सी ऐसी मानसिक बीमारियां हैं जो अभी भी हमारे यहाँ लोगों में बढ़ रही है, और उनसे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? मानसिक रोग में जो सबसे कॉमन है वो डिप्रेशन की आपने बात करी। इसी से मिलती जुलती एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर पेशेंट को चिंता बहुत होती है, अचानक से बिना मतलब घबराहट होती है। उसी का एक प्रकार होता है फोबिया। फोबिया में हम कहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का डर लगना, तो वो जैसे घुटन, कमरा बंद करके नहीं रह सकता, कोई बाथरूम में अकेले बंद करके नहीं नहा सकता, उसको हम फोबिया बोलते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं जिसको। इसी तरीके के अलग अलग तरीके के फोबियाज़ होते हैं।
उसके बाद हम अगर बात करें जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की, उसके अंदर इंसान को हर एक काम करने से पहले थोड़ी सी टेंशन रहती है। जैसे कि मैंने बाहर जाना है तो वो रात को ढंग से नहीं सो पाएगा, अपना बैग ऑलरेडी पैक करके रखेगा, बारी बारी चेक करेगा, मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा नहीं पहुँचूँगा। अननेसेसरी फ्यूचर वरी उसको हमेशा तंग करती रहती है, तो वो रेस्टलेस सा रहता है। एक ये प्रकार होता है। उसके बाद OCD एक तरीके की बीमारी होती है, जिसमें हम कहते हैं कि भी बारी बारी हाथ धोना, बारी बारी चेक करना, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी एंजाइटी को बहुत ज़्यादा उत्पन्न करती है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में भी शिफ्ट हो जाती है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है बहुत सारी। जैसे जब उनके 45 के आसपास एज होती है तो उनको मेनोपॉजल सिंड्रोम के सिम्टम्स आने लगते हैं। तो उस टाइम फीमेल्स को एंजाइटी की बहुत सारे अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, अचानक से पसीना आएगा, उनको अच्छा नहीं लगेगा, गुस्सा आने लगता है। उन लोगों को समझ नहीं आता कि हमें क्या प्रॉब्लम है, तो वो लोग भी अपना चेकअप करवा सकते हैं। तो डॉक्टर, कोरोना संक्रमण काल में मानसिक रोगी भी बढ़ रहे हैं। इस समय में लोग कैसे मानसिक बीमारियों से सुरक्षित रह सकते हैं? कोरोना महामारी से घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही इसकी वैक्सीन्स आने वाली हैं और बहुत सारे देश इसके वैक्सीन डेवलप करने में लगे भी हैं और कुछ देशों ने तो ऐलान भी कर दिया है कि इसकी वैक्सीन नेक्स्ट मंथ तक आ जाएगी। कोरोना कोई बहुत जानलेवा बीमारी नहीं है। कोरोना एक तरीके का फ्लू है, लेकिन हमें तकलीफ़ तब होती है जब हमारे को कोमॉर्बिड डिसऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं। जैसे जिसको डायबिटीज़ है, जिसको हार्ट अटैक है, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको इम्यूनिटी की प्रॉब्लम्स हैं, जिसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत होती है। यंग पेशेंट्स, यंग लोग हैं, उन लोगों को इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम प्रिकॉशंस ना लें, हम फ्री हो जाएं। हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़रूरी है। हैंड वॉश करना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। इतना आप लोग करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान जो यंगस्टर्स हैं, जैसे एडोलसेंट एज वाले या अर्ली एडल्टहुड एज के जो अपने पर्सन्स हैं, उन लोगों के लिए यही संदेश है कि भी वो लोग नशा बहुत ज़्यादा करने लग गए हैं और नशा बहुत बड़ी बीमारी है। नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत आती है। इस दौरान, इस टाइम पीरियड में हमने देखा है कि लोग चिट्टा बहुत लेने लग गए हैं, स्मैक पी रहे हैं, हेरोइन ले रहे हैं, अल्कोहल का अब्यूज़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं, तो उसके बारे में हमारे को बहुत जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर अमित, एक और सवाल मेरे मन में था और मेरे ख्याल से इस बारे में चर्चा करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि युवाओं में एक नशे का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। तो ऐसे में अभिभावकों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? लॉकडाउन के दौरान पेशेंट्स हमारे पास आने लग गए हैं जो घर में रह रहे थे, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स हैं या जो कोचिंग कर रहे थे, या फीमेल्स हैं या यंग मेल्स हैं, जो भी हैं, वो बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। उसमें जो प्रमुख पेशेंट हैं वो OCD के पेशेंट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करने वाले पेशेंट्स। एंजाइटी बहुत होती है। और तीसरा है जो फियर ऑफ इलनेस है, कि बीमारी हमें ना हो जाए, इस तरीके के डर के पेशेंट्स आ रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेशन के पेशेंट्स भी बढ़ गए हैं। जैसे बहुत लॉकडाउन के दौरान कुछ लोग मेडिसिन नहीं ले पाए थे, तो उनके पे दवाइयाँ बंद हो गई थी, तो उनके एपिसोड्स जो वर्सन हो गए। तो इस वजह से अभी साइकेट्रिक OPD बढ़ी है कोविड के दौरान। और अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि भी आप रेगुलर ट्रीटमेंट लीजिए, अपना सोशल सर्कल अच्छा कीजिए, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और अपना ऑनलाइन क्लासेस वगैरह वापस से रिजॉइन करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बातचीत करिए। ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे तो रेगुलर एक्टिविटीज़ आपकी वापस से चालू हो जाएंगी, तो उससे आपका टाइम अच्छे से स्पेंड होने लग जाएगा। तो आपको अकेला नहीं महसूस होगा, ज़्यादा चिंता नहीं होगी, तो आप ढंग से अपना इस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। जी डॉक्टर, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ डॉक्टर अमित भादु जुड़े, जो एक मनोचिकित्सक हैं, और हमने उनसे जाना कि कोरोना काल में शारीरिक के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को कैसे तंदुरुस्त रखें और कैसे खुद को तनाव मुक्त करें। हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे नाद न्यूज़ पर। हमारा नाद न्यूज़ ऐप प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें।